बजरी के रेट डाउन होना शुरू हो चुके हैं और आने वाले वक्तों में इसके रेट मज़ीद डाउन होंगे। जैसा कि मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था कि आने वाले वक्त में बजरी के रेट थोड़े बहुत डाउन होंगे, जैसा कि रमज़ान और गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर देखें परिंदा ये एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए इसके रेट मज़ीद डाउन हो जाते हैं। और जब ये एक्सपोर्ट हो रहा होता है, इसकी डिमांड होती है, तो इसके रेट अच्छे होते हैं। और दूसरा ये है कि रमज़ान के अंदर वैसे भी आप लोगों को पता है लोग रोज़े से होते हैं, तो बहुत कम लोग मार्केट का रुख करते हैं। और कभी अच्छी मार्केट लगी होती है, कभी नहीं लगी होती, और प्लस गर्मी का भी मतलब स्टार्टिंग टाइम होता है, तो इसलिए ये रेट डाउन हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो डाउनफॉल इसका पहले कभी आया था, जैसे कि बिल्कुल ही क्रैश कर गया था, 150-200 रुपये का बजरी का पेयर मिल रहा था, वो वक्त इंशाल्लाह अब इसका नहीं आएगा। और जब इसके रेट गिरें तब हमने करना क्या है, किस तरह से अपने पास पेड़ लगाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोग गाइड की थी, जैसे कि मोटेशंस की तरफ कन्वर्ट हो जाएं और पेड़ अपने पास कम कर दें। और जब इसके रेट गिरेंगे वो ख़रीदारी का टाइम होगा, अभी रेट अच्छे हैं बेच दो, मतलब वगैरह वगैरह इस तरह की मतलब मैंने आप लोगों को गाइडलाइन दी हुई थी। लेकिन एक गाइडलाइन ऐसी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया था, और वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी क्या मतलब बहुत ज़बरदस्त है। अभी सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम से मैं मसरूफ़ चल रहा हूँ कुछ अपने वर्किंग एक्टिविटी के अंदर, तो चैनल पे मैं इस चक्कर में वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा। कल की बात है, मैंने अपना चैनल खोल के देखा तो एक भाई का कमेंट्स आया हुआ था, जो कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्योंकि उस कमेंट्स के पीछे मेरी बहुत मेहनत है, मेरी रिसर्च है, अच्छी खासी रिसर्च है। और ऐसी रिसर्च के मतलब जो मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल, एआई और आगे पीछे मतलब अदर वेबसाइट से हासिल की। क्योंकि जिन ब्रीडर हजरात से मैंने इस मोटेशन के चक्कर में रब्ता करने की कोशिश की थी, उन्होंने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टिलाया और चाय वाय पिला दी, हाय हेलो करके बस आए बाएँ शाया कर दिया। लेकिन कभी ना गाइड करा, ना मशवरा दिया, ना मतलब मेरे कुछ सवालात थे उनका जवाब दिया। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। देखें क्या कहते हैं, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, जो कि फ़ील्ड के अंदर एक वक्त गुजार चुका है, उससे कोई भी मोटेशन या कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा टाइम तक ढकी छुपी नहीं रह सकती। तो बताने का मकसद ये है कि चलें मैं आपको सबसे पहले कमेंट्स दिखाता हूँ। कमेंट्स देखें आप और उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये है वो कमेंट्स, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं ज़ुबैर अली, इन्होंने कमेंट छोड़ा लास्ट वीडियो में। सलाम, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास डन फेलो के चिक्स निकल आए हैं। यकीन जाने मुझे ये वीडियो वीडियो कह रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ के मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। और कुछ दोस्त सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, यूट्यूब पे तो इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं डन फेलो प्रोड्यूस करने के लिए। तो भाई यूट्यूब पे ये पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी, क्योंकि जब मैं डन फेलो पे रिसर्च कर रहा था तब मैंने यूट्यूब भी छान मारा था, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं थी। तो पहली वीडियो मैंने ही इस पर यूट्यूब पे मतलब डाली थी ये रिसर्च करने के बाद। और रिसर्च भी किस तरह से की थी, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि ब्रीडर लोग जो थे उन्होंने भी मुझे टिला दिया, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं थी। तो फिर मैंने गूगल, एआई और अदर वेबसाइट्स पे जाके इस पर काफ़ी रिसर्च की, और जो मैंने रिज़ल्ट निकाला वो आप तमाम दोस्तों के साथ मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की तो उसके बाद तो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब किसी का भी टॉपिक उठा के कॉपी करा और अपने चैनलों पे जाके पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद मतलब कुछ लोगों ने मतलब ये काम करा, 3-3, 4-4, 5-5 एक ही टॉपिक की वीडियो बना बना के डाल दी। वजह क्या थी कि डन फेलो ऐसी मोटेशन है जिसको आए हुए टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन ये अभी तक आम नहीं हुई है पब्लिकली। हर बंदे के हाथ में नहीं है, हर बंदे की पहुंच में नहीं है। मार्केट में भी कभी कभार ही देखने को मिलती है, इजीली ये देखने को भी नहीं मिलती। ये ऐसी मोटेशन है। तो बहरहाल उस तरफ हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा अगर मैं उन लोगों की बात करूँगा तो। और ये इतनी बात भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है कि हर बंदा भरोसा करने वाला नहीं होता। कुछ लोग एतराज़ात भी करते हैं कि यार आप गलत बता रहे हैं, यूँ वो फलाना टिमाका। तो टेक्नोलॉजी का दौर है यार, ये यूट्यूब खुद एक टेक्नोलॉजी है, डेट वाइज सारा रिकॉर्ड सेव होता है। तो अगर कोई मेरी बात से एतराज़ करे तो वो जाके चेक कर सकता है। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, चाहे तो वो मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन ये कि इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को वही तरीक़ेकार बताता चलूँ, वही क्या मतलब कुछ चीज़ें जो मुझे मज़ीद और सीखने को मिली वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताता चलूँ, जिससे नए दोस्तों के लिए ये डन फेलो प्रोड्यूस करना और मज़ीद आसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरी डन फेलो प्रोड्यूस करने वाली वीडियो देखी थी, और उस वीडियो की मदद से अगर किसी और के पास भी डन फेलो प्रोड्यूस हुए हैं तो वो इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं,
जैसा कि हमारे ज़ुबैर भाई ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और किसी के पास भी अगर इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, जो बजरी की भी कंडीशन चल रही है, रेट डाउन हो रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि अगर आपने इसके अंदर शौक करना है तो आप अपने पास वर्किंग के पेड़ लगा सकते हैं, वर्किंग करें, क्रॉस ब्रीड लें, क्रॉस ब्रीड से अच्छा रिज़ल्ट हासिल करें। इस तरह की ब्रीड अगर आप इस दौरान लेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। और ये कुछ टाइम का प्रोसेस होता है। फिर गर्मी का पीक टाइम आया था, उसमें तो बहुत सारे लोग ब्रीडिंग रोक ही देते हैं, और अगेन जब फिर सीज़न स्टार्ट होता है तब तक उनके पास रिज़ल्ट आ चुका होता है, या मतलब वो पेयर इस तरह का लगा चुके होते हैं कि वो फ़ौरन रिज़ल्ट हासिल कर लें। तो मैं आपको बताऊं, देखें, डन फेलो प्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है, डन फेलो प्रोड्यूस करने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है, उसके लिए आपको चाहिए डन बजरी। और डन बजरी भी कौन सा, जो कि रिसेसिव जीन्स के अंदर हो। रिसेसिव बर्ड कौन सा कहलाता है, जो कि हमारा ब्लू कैटेगरी के अंदर आता है। ग्रीन जो है वो डोमिनेट में आता है ज़्यादातर, तो ग्रीन इसलिए अवॉइड करें, क्योंकि डोमिनेट ही होता है ना, वो किसी भी ब्लड लाइन को या म्यूटेशन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। और रिसेसिव जो है ये मिक्सअप करके एक आपको अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में ज़्यादातर रिसेसिव जीन्स ही चलता है। तो आपको चाहिए इसके लिए एक डन बजरी। डन बजरी कहते हैं किसको है, जिसकी आँख में कोई रिंग नहीं होता। ये जो अभी आप वीडियो में पेयर देख रहे हैं ना, बीच में बच्चा बैठा हुआ है, ये इसी का पट्ठा है। और उस तरफ जो वाइट कलर का मेल बैठा हुआ है, ये है डन। अब ये पट्ठे के देखें, आँख के अंदर कोई रिंग नहीं है। ये सेम टू सेम ऐसा ही इसका बाप है, वो पता नहीं कितनी ब्रीड है मेरे पास दे चुका है, लेकिन उसकी आँख में कोई रिंग नहीं है। अगर कोई बोले ये पट्ठा है, पट्ठे की आँख में नहीं है, तो बाबा इसका जो बाप है उसकी आँख में भी नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने लगाई हुई है फेलो की फ़ीमेल। ये डन बजरी का मेल समझें कि अर्ली पाइट कह लें, अर्ली क्वीन कह लें, ये मेल मैंने लगाया फेलो के साथ। अब इससे जो मेरे पास रिज़ल्ट आया, ये क्या है, देखें, ये डन स्प्लिट्स भी हैं, अपने बाप के स्प्लिट्स भी हैं, और साथ साथ फेलो के स्प्लिट्स भी हैं। मतलब ये डन बजरी के भी स्प्लिट्स हो गए जो पट्टे हैं, और फेलो के भी स्प्लिट्स हो गए। और इन्होंने मेरे पास अच्छा रिज़ल्ट दिया। मैंने इसकी मटकी वगैरह हटा दी, क्योंकि फ़ीमेल जो है थोड़ी सी प्लगिंग कर रही थी बच्चों की। इन्होंने मेरे पास निकाले 5 बच्चे, 4 मैंने इन्हीं को दिए मैं, और एक बच्चा अलग है, वो नीचे एक केज के अंदर मैंने छोड़ा हुआ है, ताकि 4-4 का एवरेज बराबर हो जाए। दूसरी फ़ीमेल ने मेरे पास 3 बच्चे 4 बच्चे ही निकाले थे, एक बच्चा उसका मर गया था, तो मैंने इसका एक बच्चा उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। वो मैं आपको दिखाऊं वो कौन सा बच्चा है, ये बैठा हुआ, ये भी इन्हीं का स्प्लिट है। ये डन का भी स्प्लिट है और फेलो का भी स्प्लिट है। तो आपने करना क्या, देखें, डन फेलो प्रोड्यूस करने के लिए आपने रिसेसिव जीन्स के बर्ड लेने, फेलो तो है ही रिसेसिव। आपने जो डन बजरी लेना है वो भी डोमिनेट में ना हो, मतलब ग्रीन में ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये छाप वाले भी मिल जाते हैं, नसीब से मिलते हैं वैसे तो, लेकिन अगर मिल गए तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम हो जाता है। अगर आपको ब्लू में मिल जाता तो वेल एंड गुड, ग्रीन में मिल जाता तो ग्रीन के अंदर वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आपने रिसेसिव जीन्स का लेना डन बजरी, साथ आपने लगा देनी है एक फेलो की फ़ीमेल। अब इससे जो आपके पास पट्ठे निकलेंगे वो पट्ठे होंगे डन के भी स्प्लिट्स, फेलो के भी स्प्लिट्स। अब इन पट्ठों को आपने क्या करना है, इन पट्ठों को आपने आपस में नहीं लगाना है, इन पट्ठों को आपने लगाना है फेलो के साथ। अच्छी मार्किंग के जो फेलो होते हैं ना, जो कि डार्क मार्किंग के, आपको जितनी डार्क मार्किंग के फेलो मिल जाएं, वो आपने फेलो के, मतलब उस फेलो के साथ आपने इनके पट्ठों को लगाना है। जब ये बड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप फेलो के साथ इनकी ब्रीड हासिल करेंगे, तो आपके पास तकरीबन 70 to 80% चांस होंगे कि आपके पास डन फेलो प्रोड्यूस हो जाए। हाँ, अलबत्ता उसकी मार्किंग हो सकता है कि अच्छी ना हो। फिर आपने क्या करना है, अगर उसकी मार्किंग अच्छी नहीं निकले तो फिर आपने उस डन फेलो को, जो कि आपके पास प्रोड्यूस हो गया लेकिन मार्किंग अच्छी नहीं है, फिर आपने उस डन फेलो को ऐसे फेलो के साथ लगाना है जिसकी मार्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, उस रिज़ल्ट के अंदर आपको 1 से 2 अच्छी मार्किंग के डन फेलो मिल जाएंगे, 1 से 2 नॉर्मल फेलो मिल जाएंगे। नॉर्मल फेलो से मुराद मतलब जैसी मेल या फीमेल, मतलब दूसरा पीस जो जैसा आपने लगाया होगा उस कैटेगरी के फेलो मिल जाएंगे। लेकिन वो फेलो भी सिंपल फेलो नहीं होंगे, वो भी डन फेलो के स्प्लिट्स होंगे। समझे आप बात, मतलब आपको 2 बच्चे डन फेलो ही मिल गए और 2 बच्चे डन फेलो के स्प्लिट्स मिल गए। वो भी डन फेलो प्रोड्यूस करने की ताकत रखते होंगे। अगर आप उनको स्प्लिट्स के साथ लगाएंगे तो भी डन फेलो प्रोड्यूस होंगे, अगर आप उनको विजुअल के साथ लगा देंगे तो भी डन फेलो प्रोड्यूस होंगे। ये है डन फेलो प्रोड्यूस करने का तरीक़ेकार।
तो जब तक परिंदों के रेट डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करें आप देखें, अगर आप कॉस्ट लगाते हैं नॉर्मली एक पीस आपको इसके अंदर फैलो का मिल रहा है हद से 700 800 900, बहुत ही हमारा 1000 का भी आप लगा लें, एक पीस आपने 1000 रुपये का ले लिया, एक पीस आपको 500 रुपये का मिल गया, 1500 का आपका पेयर पड़ गया। लेकिन वो जो आपको क्रॉस का रिज़ल्ट दे रहा है, वो क्रॉस रिज़ल्ट आपको क्या दे रहा है, वो आपको डन फेलो दे रहा है। डन फेलो की कीमत क्या है, नॉर्मल मार्किंग के अंदर, नॉर्मल से नॉर्मल मार्किंग के अंदर भी है ना, तब भी वो 10,000 का तो है, और अच्छी से अच्छी मार्किंग है तो फिर 12,000 भी, 15,000 भी, 18,000 भी, 20,000 भी। ये मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये पर पीस की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी अच्छी आपके डन फेलो की मार्किंग होगी, उतने अच्छे ही उसके पैसे होंगे, बशर्त ये कि वो साइज़ वाइज में ही परफेक्ट होना चाहिए। तो बहरहाल जब तक परिंदों के रेट डाउन हो रहे हैं, आप क्रॉस वर्किंग में काम करें, क्रॉस वर्किंग के पेयर्स लगाएं और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हासिल करें। मतलब जितना अच्छा आप परिंदा लगाएंगे उतना अच्छा आपके पास रिज़ल्ट आएगा, और एक्सपेंसिव बर्ड आपके पास प्रोड्यूस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में। अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया तो आपको पता है आपके पास डबल ट्रिपल कीमत आ गई, तो परिंदे के रेट गिरने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बजीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी लें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।